योगी और मुसलमान, बहुत सारे लोगों को तमाम सारे सवाल दिमाग में गूंज रहे होंगे कि ये तो ये रोज ही करते हैं, तो इसमें कौन सी चीज है। और मेरे यकीन मानिए, अगर मुझसे पूछे कोई तो मुझे इसमें कुछ चीजें कहनी है, जरूर जोड़नी है, लेकिन बहरहाल मेरे जिम्मे ये सौंपा गया कि ये डिबेट होनी है। मैं बहस का आगाज करता हूं बगैर कोई वक्त, बगैर कोई भूमिका, कोई बड़ी बात कह दे, सीधे सीए पर चर्चा है, पूरे मुल्क में चर्चा है, सब तरफ गुरुजी सब तरफ चर्चा है। प्रमोद जी, सवाल यह है कि ओवैसी जी की पार्टी से आप आते हैं वारिस साहब, उन्होंने कहा कि अगर तुमसे कोई पूछे कि कागज दिखाओ तो कह देना कि मेरे वालिद के वालिद ने ये चार मीनार बनाई है और ये काम पूरा हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं हुसैन साहब, क्या गलत कहा या गलत कहा या नहीं गलत कहा? बड़े अफसोस की बात है कि 800 बरस मुगल हुकूमत हिंदुस्तान पर रही और आज अगर 5 साल हिंदुस्तानियों की हुकूमत अभी चल रही है, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता सबको साथ में लेकर, उससे परेशान होकर वो परेशान हो रहे हैं जिनको हम साथ लेकर चल रहे हैं, जिनको कहीं पर हम छोड़ नहीं रहे हैं। हमें ये बताएं, कम से कम वारिस पठान साहब बताएं या ओवैसी साहब बताएं कि 800 बरस की हुकूमत में ये हाशिए पर मुसलमानों को किसने डाला था? भारतीय जनता पार्टी ने या हिंदुस्तानियों ने डाला था या मुगलों ने डाला था? ये आप बता दें, यही जवाब दिलवा दीजिए। वारिस साहब तो जवाब देंगे, वो बहुत बढ़िया बोलते हैं, वो बोलेंगे। प्रमोद जी भी बढ़िया हैं, वो बोलेंगे। मुझे बताएं, सवाल यही था ना कि योगी और मुसलमान, ये सवाल यूं इसलिए उठा कि जब योगी जी कहते हैं कि मुसलमान जो थे वो रजाई में दुबक गए और महिलाएं जो हैं सड़क पर टिकेल दी, तो ये सवाल उठता है, लाजमी है सवाल पूछना। देखिए, जहां तक बात अभी इससे पहले हमारी बहनें यहां पर बात कर रही थी, ये जो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, किसने बदली? जिन लोगों ने भी बदली है, गुमराह करके आज अगर कानून को हाथ में लेने के लिए उन्होंने अपने महिलाओं का सहारा लिया है, एक आंदोलन, सो कॉल्ड आंदोलन बताकर। धरना स्थल कहां है, परमिशन कहां है? लेकिन नहीं साहब, हम बैठ गए तो लिहाजा अब इसको धरना मान लिया जाए, इसको प्रदर्शन मान लिया जाए। किस लिए मान लिया जाए? क्या मांग रही हैं आप? वो हमारी बहनें कह रही हैं हमें आजादी चाहिए। आजाद देश में आपको कौन सी आजादी चाहिए? हमने तो आपको कश्मीर से भी आजाद करा दिया, आज कश्मीर भी हमारे अंदर आ चुका है और आगे हम पीओके भी अंदर देने वाले हैं। इतनी बड़ी आजादी देने वाली है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी की सरकार। और जहां तक आपने बात की योगी जी की, तो योगी जी ने जिस तरह से अभी आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक की बहनों के साथ में बात की, पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मैं बहुत रोक जिन्होंने जी। सबसे पहले तो आपने जो ये लिखा योगी और मुसलमान, जी जी जी, मैं चाहूंगा आपको लिखना चाहिए था योगी वर्सेस मुसलमान, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट की। रजा साहब को शायद पता होगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है तो पहले आपको एक हाई कोर्ट के जज की कमेटी बनाना पड़ेगा, उसको कन्विक्शन होता है, उसके बाद एसर्टेन करने पड़ेगा डैमेज क्या है, उसके बाद आप उनको नोटिस देंगे। मतलब योगी जी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी छलांग मार दी, उनके ऊपर जाके योगी जी ने तमाम मुसलमानों को नोटिस दे दिया। जिसमें ताज्जुब की बात तो यह है कि एक तो 6 साल पहले जिनका इंतकाल हो गया था, मैं वहीं होऊंगा, मैं यहां नहीं बैठाऊंगा, वहीं आ रहा हूं मैं। 6 महीने पहले इंतकाल हो गया था, उनको नोटिस दी। 2 ऐसे लोगों को नोटिस दी जो 90 साल के थे, घर में सो रहे थे, उनको नोटिस दी। जबकि बुलंदशहर में एसपी को मार दिया गोली, जो यूनिफॉर्म में था, उनके कातिलों को अब तक नहीं मिली। मेरठ के एसपी ने क्या कहा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, उनके बारे में कुछ नहीं किया। 25 लोगों को गोली मार दी जो सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी बीवियों को विधवा कर दिया, उनकी माओं की कोख उजाड़ दी। तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ याद नहीं आया। एक तरफा चले योगी जी। मैं बोलना चाहता हूं मोहसिन रजा साहब, आप भी शिया मुसलमान हैं। शियाओं के एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर मुजफ्फरनगर में, उनको पुलिस ने निकाल के लाया बाहर मदरसे के। 2 दिन इतना मारा कि उनके हाथ पैर आज काम नहीं कर रहे।
क्या किया आपने उनके बारे में? मैं तायद करता हूं, मैं तारीफ करता हूं कल्बे सादिक की, जिन्होंने आकर सबके सामने कहा कि मैं समर्थन करता हूं एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट का, मगर आपने क्या किया? 25 लोग जिनकी जानें चले गई, आप आज तक कौन सा आपका मंत्री उनके घर पे गया? ये योगी और अमित शाह की फाइट चल रही है, कंपटीशन, कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा लीडर कौन बनेगा, क्या तुम या मैं? इसीलिए इस तरह की भाषण यूज हो रही है। बदला, मोहसिन साहब रिप्लाई, बदला, मोहसिन साहब क्या ये बदला? कितनों को बजट बदलो मोहसिन साहब, मगर हमको गोलियां मत मारो बस हमारी। अब ये जो बात कर रहे हैं, वैसे तो इनको अधिकार नहीं है बात करने का, क्योंकि एमआईएम जो है उसको इसलिए अधिकार नहीं है कि इनके नेताओं के बुजुर्गों ने पाकिस्तान बना लिया था, ये रह गए यहाँ पर, उसका दर्द जरूर है इनके चेहरों पर, ये दर्द है इनका और कुछ नहीं है। बनाया जाना था वो चले गए, हिंदुस्तान में रहकर आप हमारे ही खिलाफ बोलते हैं, ये हमारे संस्कार है कि हम आपको आराम से लेकर चलते हैं। जाना था वो चले गए मोहसिन साहब। आज हम लोग तो वो लोग हैं जो जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिए ना, हमने तो जिन्ना की हम तो कह रहे हैं ठुकरा दिया, और हम हमारे देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस है। ऐसी साहब से कहलवाइए, क्या दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं? हम क्यों बनेंगे? हम तो जिन्ना की थ्योरी को ठुकरा दिए। दूसरा जिन्ना बोलिए, नहीं, दूसरा जिन्ना बनने की कोशिश, आपके नेता क्या दूसरा जिन्ना बनने की कोशिश तो अमित शाह और मोदी ने की, जब उन्होंने एक ऐसा कायदा लेके आ गया जो रिलीजन की बुनियाद पर देश को डिवाइड कर रहा है, और हम तो जिन्ना को ठुकरा चुके हैं जिन्होंने रिलीजन के नाम के ऊपर देश को बनाया था। हम तो ठुकरा चुके हैं, कि क्या हम ठुकरा चुके हैं, आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं। जिन्ना बनना चाहते हैं? हम तो जिन्ना को ठुकरा बनना चाहते हैं, हम जिन्ना को ठुकरा चुके हैं, नहीं ठुकरा चुके हैं। मोहब्बत तो अभी भी बाकी मिलकर फिर से जिन्ना की थियरी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं हमारे पूरी बाकी है। मोहसिन साहब, दर्द दिखाई देता है आपके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत क्यों है? मुझे जवाब तो दो इस बात का। जी मैं आऊं आपके पास, इतनी नफरत क्यों मोहसिन करते हो? साहब, मैं यही जानना चाहता हूं। हमारे लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवाई है। इनकार किसने अरे किया? हम शहीद इससे हुए, इनकार किसने किया? बंटवारा बीजेपी किसने कराया? इसका भी अनुसरण कर लीजिए। बीजेपी हम इससे इनकार कहाँ कर रहे हैं? हमें हर हिंदुस्तानी पर फख्र है, हमें हिंदुस्तानियों पर फख्र है, लेकिन बंटवारे हमारी जानें गंवा रहे थे, शहीद हो रहे थे देश की आजादी के लिए। अपने चेहरे से तो जाहिर है, छुपाए कैसे? और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? अरे हम लोग अपनी जानें गंवा रहे थे जब 1947 में आरएसएस जब ब्रिटिशरों की गुलामी कर रहा था। आज के ये ताजमहल अभी बना, 2014 के बाद 4 मीनार बन गया, 2014 के बाद पाकिस्तान तो अभी बना है, वो तो आपके बुजुर्गों ने बनवाया है, पूर्वजों वो हमने थोड़ी बनवाया है। हमसे शनाख्त पाकिस्तान आपके बुजुर्गों ने बनवाया है, वो हिंदुस्तानियों ने बनवाया है। बहस पे आ जाएंगे, हम लौटाएंगे। प्रमोद किशन साहब, सवाल यही है। अरे अब तो पौवा आ गया है, जब पौवा ही खा के आदमी की नागरिकता का प्रमाण लगा सकते हो तो एनआरसी सीए करने की जरूरत क्या है? जो पौवा खाते हैं बोल दो बांग्लादेशी है, भेज दो। आज फ्लाइट में आ रहा था, सीएए से जो डर रहे लोग हैं, इंडिगो मैं बताना चाहता हूं, सीएए से वही लोग डर रहे हैं जो घुसपैठिए हैं। घुसपैठियों के अलावा हिंदुस्तानियों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए से घुसपैठिए डर रहे हैं। आज जो लोग इंडिगो फ्लाइट में पौवा खा रहे थे, सब घुसपैठिए विजय वर्गीय के हिसाब से पौवा खा रहे थे। इंडिगो भी घुसपैठिए है, निकालो बाहर देश के। भाषा घुसपैठियों जैसी हो गई है, घबराइए नहीं, आप नहीं बाहर निकाले जा रहे। घबराहट तो बीजेपी को हो गई है। ये मुल्क सबका है, और ये मुल्क बार बार यही कहा गया, ये सबका है और सबकी शहादत है यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बताओ, अधिकार मेरा उतना ही है इस देश पर जितना अमित शाह और मोदी का। आपके अधिकार को बार बार मेरे अधिकार को चैलेंज किया जाएगा। वारिस साहब, एक बात जरूर कहूंगा कि बार बार ये कहना और ये बार बार पोर्ट्रे करना कि हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए है ना प्रतीक जी। दिल की जो आग है, दर्द है, जुबान पे आएगी बात प्रतीक जी। दिल का दर्द छुपाए नहीं छुपता प्रतीक जी, 70 साल से छुपाया, अब नहीं छुपेगा। चलिए प्रमुख किशन, सवाल ये कि वह सीए पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और सवाल यही है। देखिए प्रतीक जी, एक सवाल है सीएए, एनआरसी, एनपीआर का विरोध करना, एक दूसरा सवाल है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुगलों से जोड़ना। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान को मुगलों से जोड़ना नहीं चाहता। मैं मानता हूं कि इस तरह के बयान वारिस पठान साहब की पार्टी के नेताओं ने जो दिए हैं, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। हिंदुस्तान का मुसलमान इस मिट्टी में पैदा हुआ और इसी मिट्टी में मिलेगा, मैं ये कहता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी बात, देखिए अब सवाल खड़ा होता है, मोहसिन साहब बड़े दानिश्वर हैं, मिनिस्टर हैं, पावरफुल हैं। सवाल ये नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है
और उस प्रोटेस्ट को किस नीयत से कर रहा है। सवाल एक ये बहुत बड़ा है कि जब ये मुस्लिम बहनें 3 तलाक के इशू पर जब सड़क पे निकलती थीं तो ये देवी थीं, रानी झांसी थीं, वीरांगना थीं। आज ये चौराहे पे बैठने वाली 500-500 रुपए लेके औरतें बन गई। सवाल ये है, तीसरी बात, ये सवाल, तीसरी बात, मोहसिन खान साहब में बैठे हैं, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वो यहां आए, उनको शरण देनी चाहिए। अफगानिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, इन्हें शरण देनी चाहिए। उस शरण देने के बिल्कुल हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस देश के अंदर अगर किसी कानून का कोई विरोध कर रहा है तो क्या यह देश तालिबान है कि उसको विरोध करने का अधिकार नहीं हो सकता है? मोहसिन खान साहब से मैं पूछना चाहता हूं, और बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं कि ये जो सड़क पे बैठे हैं लोग, चौराहों पे बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, बच्चों के साथ ये औरतें बैठी हैं, तो ये इनके पार्टी के विरोध हो सकता है, इनकी पार्टी की मुखालिफ हो सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तानी तो हैं। आपकी पार्टी का कोई नेता, आपकी पार्टी का कोई नेता, आप वजीर हैं, आप मिनिस्टर हैं, आपके किसी चीफ मिनिस्टर ने, किसी सेंटर के मिनिस्टर ने, किसी मेंबर पार्लियामेंट ने, किसी विधायक ने, किसी फॉरेन मिनिस्टर ने यह कोशिश क्यों नहीं की कि सरकार का प्रतिनिधि बनकर, उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर उनके दर्द को जाने, उनके ग्रैवांसेस को जाने? घमंड किया, घमंड। 5 सेकंड, कुछ भी हो जाए हम ला के रहेंगे। वारिस भाई प्लीज, जब आप बोले मैं कोई नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, इन ताली बजा दीजिएगा मेरी तरफ से सबको। प्रतीक जी, लास्ट 5 सेकंड, मोहसिन साहब एक एक करके दे दीजिए ना। मोहसिन साहब से मेरा सवाल है, हुकूमत में ये है, जवाब दें। सुन, हुकूमत में ये है, मौला अली का कॉल है, हजरत अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि अगर पड़ोसी के घर में मातम है तो तुम्हारे घर में खुशी मनाई नहीं जा सकती, अगर पड़ोसी के घर में अंधेरा है तो तुम्हारे घर में रोशनी अच्छी नहीं लगती। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मौला अली ठीक हैं या योगी आदित्यनाथ जी ठीक हैं, जो कहते हैं कि हमें अली नहीं चाहिए, बजरंगबली चाहिए? मैं भी कहता हूं नहीं, आप आज बताइए, आप मौला अली के साथ हैं या योगी आदित्यनाथ के साथ हैं? आप क्यों नहीं गए उनसे बात करने? बहुत सम्मान करता हूं। अब आप जवाब दे दें। ये हमारे आचार्य जी हैं और ये ऋषि मुनियों का देश है, आचार्यों का देश है। इसी देश की ये विशेषता है कि कम से कम हमारे पास प्रमोद कृष्ण जैसे आचार्य हैं। कभी कठिन सवाल भी पूछते हैं, का जवाब देना चाह रहा हूं। आचार्य कभी सवाल पूछते हैं, चले गए हैं, और उन्होंने जो सवाल किया है मैं वो जवाब देना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि आज आजादी के बाद पहली बार हमारे तमाम गरीब हिंदू मुसलमान, खासकर मुसलमान भाई बहनों के घरों में छत पड़ गई, पक्के मकान बन गए। इससे पहले भी मैंने 30 साल पहले, वारिस बोलिएगा नहीं, आप बाद में बोलिएगा, इत्मीनान से बोलिएगा, जितने कटाक्ष करना है करिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं बताना चाहता हूं कि 800 बरस की मुगलों की हुकूमत को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बयान दिया, उसको आगे बढ़ाते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जवाब दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश की खूबसूरती और हम सब की, हमारे हिंदू भाइयों की खूबसूरती यह है कि आज 800 बरस के बाद भी हमने बदले की भावना नहीं, साथ में लेकर चलने की भावना से रखा है आपको, और साथ में लेकर चल रहे हैं। यह हाशिए पर पड़ा मुसलमान जो था, इसको ऊपर उठाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। उसमें हम बात बताना चाहते हैं, इसी शहर के सांसद रहे, देश के पहले प्रधानमंत्री हमारी पार्टी से बने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब टाट के पर्दे हमारे घरों में पड़ा करते थे, उस वक्त उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिस पॉलिसी के तहत फॉरेन पॉलिसी में 80% वीजे, जॉब के वीजे मुसलमानों को दिए और 20% अदर कम्युनिटी और अदर रिलीजन के लोगों को दिए हैं। तो संपन्न करने का काम अगर किसी ने किया है, आज हमारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। सन 47 से आज तक मुसलमानों को किसने ठगने का काम किया है? किसने मदरसों में ठूसा है उनको? किसने उनको इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनने दिया? किसने उनको IAS IPS नहीं बनने दिया? हमने। हमारे दौरान वारिस भाई एक बात तो सही है, वारिस भाई एक बात तो सही है, अभी हो गया। जवाब प्रमोद कृष्ण का नहीं आया है, मैं जानता हूं, जो बात है वो जो मुझे कहना चाहिए, जवाब देना पड़ेगा। वारिस भाई एक सवाल तो जरूर है, कोई ये कहे कि 47 से लेकर और 2019 तक
ये कौम बड़ी सब्र के साथ रही, अगर मैं आऊं तो तोड़ने पे तो सब तोड़ सकता हूं, ये बात बर्दाश्त नहीं की जाती और ये गलत है। वायलेंस किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं करते हैं। बिल्कुल कहा कि बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। आप जरा खामोश, अगर बर्दाश्त की हद खत्म हो गई तो आप क्या करेंगे देश में? जो लोग वायलेंस करते हैं वो हम में से नहीं है, वो गोडसे की नाजायज औलाद है। मेरा सवाल सिंपल है, जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं एनपीआर, एनआरसी, सीए के खिलाफ, क्या वो खाली मुसलमान है? नहीं, मैं कहता हूं जो देश से सच्ची मोहब्बत करता है, जो नेशनलिज्म को मानता है, जो प्लुरलिज्म को मानता है, जो देश के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो आज रास्ते पे उतरा है और प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये काला कानून है, ये झूठ की बुनियाद पर बनाया हुआ कानून है। अमित शाह ने पार्लियामेंट में अमित शाह ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा 130 भारत की जनता समर्थन कर रही है, जबकि उन्हीं के 13 में से 11 का काम क्यों नहीं किया आपके नेताओं अलग हो गए। किसने किया? बताइए ना। अभी मैं खामोश था, देखो अब तो चीटिंग कर रहे हो। ये बताइए, आपने बात करी ना, आप बोलोगे बात पूरी कही है। आप हमें ये बताइए कि आज आप उंगली उठाने आ गए, आप सिर्फ उंगली उठा रहे हैं, उंगली के सिवा उसी देश में हुए हैं, हर जगह आंदोलन, मुकाबला नहीं कर सकोगे। मुसलमानों की ठेकेदारी मत करिए, मुसलमानों की ठेकेदारी बंद करिए। खामोश, मुसलमान आपकी ठेकेदारी में आने वाला नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री उनकी चिंता कर रहे हैं, कोई भी जरूरत नहीं है। अमित शाह हो, मोदी हो, जितना अधिकार अमित शाह और मोदी का इस राज्य में है, देश में, और सबका अधिकार वारिस पठान का है, याद रखो। बिल्कुल, कौन इनकार कर रहा है? शक नहीं है, इनकार नहीं है। हमारे मुसलमान रास्ते पे नहीं है, आज देश का स्टूडेंट मुसलमान है। अरे स्टूडेंट होता है, वो देश की सभ्यता को नागरिक भी है। महात्मा गांधी का हिंदुस्तान, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को बचाने उतरा है। गई थी, क्या क्या सिमी का नाम पूरा क्या है? क्या सिमी का नाम बताइए, क्या है? मेरे को बताओ, सिमी का नाम बताइए, एक सवाल का जवाब, सिंपल नहीं, आप सिमी का नाम बताइए, सिमी किसको कहते हैं? एनपीआर लाने से, बताइए क्या कहते हैं? लाने आप से सिमी का नाम बताइए, महंगाई खत्म हो जाएगी, बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। एक मिनट, सिमी मिल जाएगा। मेरे को बोलने नहीं देंगे तो मैं इंटरजेक्ट करूंगा। लेकिन एक पॉइंट, सिर्फ मेरा पॉइंट, देन यू टेक, उन्होंने रख दिया प्रमोद जी ने। मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक पॉइंट, इस कानून में ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो सोचता है कि मेरे साथ गलत हो जाएगा, नाउ टेल मी वन थिंग, बस वेरी क्लियर। मैं टू द पॉइंट आ गया। कानून में ऐसा क्या है? सुनिए, इस कानून में आसाम का आपने कहा काला कानून देख लिया है। जो बांग्लादेशी हिंदू आसाम में आए हैं, जिनका नाम नहीं है एनआरसी में 5,40,000 लोग, सुप्रीम कोर्ट, उनको सुप्रीम कोर्ट सिटीजनशिप मिल जाएगी। मगर वहीं पर जो बांग्लादेश से 5 लाख मुसलमान आसाम में आए हैं, जिनका नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं आया, वो डाउटफुल सिटीजन डिक्लेयर हो जाएंगे और उनको जाना पड़ेगा फॉरेन ट्रिब्यूनल। ये पैरोकारी कर रहे हैं, ये सब लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, ये ठेकेदारी कर रहे हैं घुसपैठियों की। आप घुसपैठियों की पैरोकारी कर रहे हैं, शरारतियों की नहीं कर रहे। जवाब दीजिए ना, पैरोकारी नहीं करिए, ऐसा तो नहीं होगा। शरारतियों की पैरोकारी न करिए, शरारतियों की पैरोकारी करिए। हमने जो कानून बनाया है, कानून देश हित में बना है, कानून देश हित में बना है, क्या देश के हित से रोजगार बना है, जगत में बना है। क्या देश की कोशिश हो जाएगी? कानून है, क्या उसमें चावल का भाव कम हो जाएगा? नहीं चलेगा। क्या पेट्रोल डीजल का भाव कम हो जाएगा? क्या जो देश की डेमोक्रेसी 10 पॉइंट स्लिप हो चुकी है, आज वो बराबर हो जाएगी? अगर ये कुछ नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त इस कानून को लाने की क्या जरूरत है? मोदी ने कहा इसलिए क्योंकि देश को बांटा था, जब आपके बुजुर्गों ने देश को इस्लामिक देश बनाया, पाकिस्तान मोदी है, हमारे को लागू नहीं करेगा।
कहा? स्टेज पे खड़े मुझसे रहकर किसी ने नहीं, कहा? सामने आओ, बैठो, बात बारिश करो। बारिश मुझसे किसी ने और कहा? शाहीन बाग का एक डायलॉग है, सुन लीजिए। ये लोग जो बोल रहे हैं ना 2000 रुपए ये में बिके। सब गुमराह अरे कर रहे हैं पूरे मोहसिन देश के साहब, मुसलमानों को। सुनिए, ये गुमराह कर रहे हैं, इनके नेता गुमराह कर रहे इतने हैं। में तो हम तो हमारी कहेंगे तस्वीर नहीं प्रमोद बेचेंगे, किशन जी से, तुम्हारे कि नाम आप खरीदने की इधर बात आइए, करोगे। आप क्या कहाँ है? चले गए? ना, अब तो प्रमोद किशन जी को भी कहते हैं कि वो हमारे साथ कैसा मैं- चलेगा? नहीं बोलने दो। बारिश भाई- इतने में तो हम हमारा तस्वीर नहीं बेचेंगे और विमान खरीदने की बात कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई किसी ने कोई बात नहीं करने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं कहना। 5000 लोग जाओ। नहीं, बारिश बाबू भाई, जो ना, बैठे ना। हैं, असल देशभक्त हैं। आप लोगों ने वो देश से में तमाम मोहब्बत है। मुस्लिम और समाज पूरा को देश गुमराह शाहीन बाग करने बन का गया है। ठेका लिया है। किसको हटाओगे? आपने ठेका लिया प्रमोद जी, है प्रमोद जी, मुसलमानों को गुमराह प्रमोद जी, करने का। किसको आप ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और अपनी डर आखिर कहाँ है? ये वही मुसलमानों के साथ मोहसिन भाई, आजादी चाहिए। मोहसिन भाई, बारिश भाई, और अमित बारिश शाह की भाई, फासिस्ट मैं- रजीम से आजादी चाहिए, खलास। जज्बाती कौम है, मैं जानता हूँ सारी चीजें आजादी मैंने तो सुनी। आपने पर उसमें मांगी नहीं, थी जज्बात में 47 से पहले। आपको आजादी मिली तो पाकिस्तान आपने आजादी मांगा चाहिए। दिया। सर, मोहसिन अब भाई, आपको परेशानी है कि मोहसिन भाई, आप कौन सी आजादी चाहते हैं? आप कौन सी आजादी चाहते हैं? मेरे पास कोई चारा नहीं है उधर जाने के अलावा। सवाल मेरे पास ये कोई चारा है नहीं कि है, मैं उधर आजादी चला कौन जाऊंगा। सी चाहते हैं? मोहसिन भाई, कौन सी आजादी मांग रहे हैं? कौन सी आजादी मांग रहे हैं? मोहसिन भाई, मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा, मैं उधर चला जाऊंगा। हमने तो कश्मीर में दे दिया। मोहसिन भाई, योगी के प्रमोद जी, अत्याचार से। प्रमोद जी, tell me one thing। क्या बोलूं? प्रमोद जी, मुझे बताइए कहां डर है? कौन सा डर है आ जो गया। सताया जा रहा है और जो परेशान कर रहा है? मैं आ गया सर, मैं इधर ही हूं। वहां जाऊंगा तो हल्ला होगा। जी मैं आ गया सर, बैठिए जी। प्रमोद जी बताइए, कौन सा डर है ऐसा जो सताया जा रहा है कि सीए की वजह से खतरा हो गया मुसलमान? देखिए प्रतीक जी, मोहसिन खां साहब और वारिस पठान साहब जो झगड़ा कर रहे थे, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो बाकी लोगों इस को क्या झगड़े समझ के में आ पीछे रहा भी होगा। सर आप ही लोग हैं। ये बात- इस झगड़े के पीछे भी आप ही लोग हैं। सन 47 से आज तक आप ही ने तो ये काम किया है। देखिए- और हम सच्ची बात बोलेंगे तो आप कह रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा कहां कर रहे हैं? अगर ये आपने मोहसिन रजा संपन्न किसी को कर दिया बोलने नहीं होता देंगे, क्योंकि तो उनके ये पास सब कोई आप है नहीं ठेकेदारी थोड़ी बोलने का। करते। नहीं, मोहसिन ना, भाई, ना, मोहसिन ये तो भाई, कांग्रेस का, बोलिए। ये तो मोहसिन भाई, कांग्रेस की देन है। मोहसिन खान साहब जो हुकूमत में ये तो होते हैं, कांग्रेस की देन है भाई। ये तो कांग्रेस का ही काम है आचार्य जी। हम मोहसिन तो आपका सम्मान करते हैं, आप बोलिए, लेकिन कांग्रेस के हित में बोलिएगा तो नहीं बोलने देंगे हम भाई। कांग्रेस ने हमेशा नहीं, लोगों नहीं, को नहीं, बर्बाद किया है। मोहसिन भाई, हम कांग्रेस मोहसिन भाई, हमारे लोग कांग्रेस ने बर्बाद किया है। कांग्रेस ने हमें बर्बाद किया है, हमें ठगने का काम किया है। की बात करो। बीजेपी की बात नहीं बोलने देंगे। चलो नहीं बोलने देंगे। हम नहीं कांग्रेस के लिए नहीं बोलने देंगे। तुम्हारी क्या पार्टी है? अरे भैया कांग्रेस ठेकेदारी बंद करो। ठेकेदारी बंद करनी होगी। मोहसिन भाई, बात करो। आपका सम्मान है आपको बहुत। देखिए कांग्रेस ने हमको क्या मैं ठेकेदारी जाऊं? किया है। नहीं नहीं सर, Should I आप- leave? नहीं, मैं नहीं, जाऊं? नहीं, वो कह रहे आप- बोलने नहीं आप- देंगे। बैठिए बैठिए आप मेरे गेस्ट हैं आप। केशव प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं। बैठिए 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 आप बैठिए मेरे गेस्ट हैं। माहौल आप मेरे गेस्ट हैं। बैठिए, काफी बैठिए, गर्म होता जा रहा है। बैठिए, चलिए। सब बैठिए। मेरा बैठिए। सवाल ये हम है, आपका सम्मान करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? सलाम सम्मान, आप बोलिए सर, बोलिए। प्रतीक जी, हाँ जी। एक बात है कि भाई सीएए एनआरसी को आप प्रतीक जी, वापस नहीं लेंगे, अब ठीक हमें है? बढ़ना होगा आगे, ठीक है, तो जल्दी से आखिरी लेकिन बात मैं जी। ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो लोग बैठे हैं वो सब घुसपैठिए नहीं है, उनसे मिलकर के पूछना तो चाहिए था। आपकी सरकार का कोई प्रतिनिधि जाता नहीं, रिप्रेजेंटेटिव जाता नहीं, तो सवाल इस बात का खड़ा होता है। अभी आप कह रहे डर कहां है? डर कानून से नहीं है, डर इनकी नीयत से है, आपकी नीयत से है। आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। भाई ये सब हिंदुस्तान के लोग, अभी आपने कहा घुसपैठिया, इसका समर्थन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे घुसपैठिए हैं क्या? कमलनाथ घुसपैठिया है क्या? ठीक है, घुसपैठिया है। सवाल ये है, बताइए नहीं, आप बताइए ना। और आप जो कह रहे हैं बोलेंगे, आपकी हैसियत क्या मुझे रोकने की? आपकी हैसियत क्या है? आपने ये कहा कि हम बोलने नहीं देंगे, आपने ये कहा मुझे बोलने नहीं देंगे। आपकी हैसियत क्या है? इस राजनीति से आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत क्या है? धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद 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 प्रमोद कृष्णम जी, धन्यवाद मोहसिन रजा जी, धन्यवाद वारिस पठान, धन्यवाद, और प्रतीक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश भाई, बारिश भाई बैठेंगे। लो, बोलो, बारिश भाई। लो, जी मैंने बोला, ठीक है। मैं हूँ दरिया, गुरु जी मैं हूँ यहाँ पे। टाइम अप लो, लो, हो गया, बहस हो गई, धन्यवाद। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, जी, आप सैयद रहे, आप सैयद रहे आचार्य जी। जय हो, जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बारिश, बारिश बैठिए, बारिश, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इंटरप्ट किया।
आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के कीमती वक्त के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गर्मा गर्म बहस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इधर तो क्यों हल्ला मचाने लगे? हमको वही है भैया जी, आराम से। हाँ जी, सेशन का समय समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी। हाँ Yes. अभी तो शुरू हुआ था। मुझे लग रहा था इस बहस को देखते हुए हमारा कि ना- झगड़ा आपसे नहीं ना है। चल लीजिए। प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। हमारा झगड़ा नहीं है आपसे, हमारा झगड़ा सिर्फ आपसे इतना है नहीं, कि एक तो देश की जनता को आप चुनौती देते हैं, आप कानून लाए। अरे भाई, कानून लाना आपका अधिकार है, भारत की संसद ने जो कानून पास किया है उसको मानना अधिकार है, लेकिन जो संविधान भारत की संसद को अधिकार देता है कानून पास करने का, वही संविधान देश के नागरिक को उसके खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत देता है। वो कोई तालिबानी नहीं है, वो कोई पाकिस्तानी लोग नहीं है। उनकी बात सुनिए, बस इतनी सी गुजारिश है, इतनी गुजारिश है। प्रमोद जी, मेरा कहना यह है कि किसी हिंदुस्तानी, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो परेशान है वो घुसपैठी है, परेशान है। मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदुस्तानी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।